नमस्ते, डॉक्टर कृष्णम राजू, नाड़ीपति गौशाला। ये सभी हमारे द्वारा विकसित नस्लें हैं। हमने शुरुआत देशी ड्राफ्ट नस्ल से यानी बड़े बैलों से पुंगनूर आकार में लाए हैं। इस पुंगनूर आकार से हम इसे लघु आकार में लाए और लघु आकार से इसे सूक्ष्म लघु आकार में लाए। माइक्रो लघु से नाड़ीपति नैनो आकार में लाए। नाड़ीपति नैनो से अब ये नाड़ीपति नस्ल है। ये सभी गायें बहुत छोटी है, अब तक की सबसे छोटी। इनमें कई माता पिता है, बच्चे भी और छोटे बच्चे भी, पर वीडियो में सब नहीं आएगा, इसलिए मैंने एक साथ नहीं दिखाया। ये बहुत अद्भुत है। आम गायों की तुलना में इसकी दीर्घायु और इसके औषधीय गुण बहुत ज्यादा हैं। इसका अनुशासन भी अच्छा होता है। इस पर मुझे एक कहानी सुनानी है। हाल ही में एक स्वामी जी से मिला। उन्होंने एक सवाल पूछा, सर आप मिनिएचर, बाहर भी लोग मिनिएचर पुंगनूर कहते हैं, क्या फर्क है? तो मैंने उनसे कहा कि मिनिएचर कहीं भी नहीं होते। अगर कोई देता भी है वो नकली है, पुंगनूर हो सकती है। वो भी गाय, ये भी गाय है ना। इस पर एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी 2 राम तोते बेच रहा था जनाब। इन 2 राम तोतों की क्या कीमत थी? एक 5 लाख का और दूसरा बस 1 रुपए का। विक्रेता कहता है दोनों साथ ही ले, मैं अकेला नहीं बेचूंगा। यानी 5 लाख वाला अकेला नहीं देगा, ना ही 1 रुपए वाला राम तोता अकेला देगा। उसकी शर्त थी दोनों को 5 लाख 1 रुपए में ही देगा। वो ऐसा इसलिए बेच रहा था क्योंकि उसे 5 लाख और 1 रुपए का मूल्य ज्ञात हो। एक राजा ने दोनों को 5 लाख 1 में खरीदा। घर ले गए, घर ले जाकर पिंजरा बनवाया और 5 लाख वाले राम तोते को पिंजरे में रखा और 1 रुपए वाले को ये सोचकर नौकरों को दे दिया कि ये सिर्फ 1 रुपया है। वो 5 लाख वाला राम तोता सुबह सुबह उन्हें जगाता था। राम, दशरथ राम, जागो जागो मेरे बच्चे, मेरे सोना, जैसे मीठे बोल बोलता था। ये सुनकर वो हैरान थे। अरे ये कैसा राम तोता, ये कैसे मीठे बोल हैं? वो सबको बताकर खुश थे। 5 लाख में इतनी अच्छी चीज। खैर 1 रुपए वाला भी था। दोनों दिखते तो एक जैसे थे, रंग कोई फर्क नहीं, दोनों दिखते एक से। एक दिन उसे देखने के लिए रखा। जब उसे रखा सुबह, उठने से पहले ही, अरे दिन चढ़ गया, अभी तक सुअर की तरह सो रहे हो, उठोगे नहीं? अगर तुम उठोगे तभी तो मुझे खिलाओगे। उन्हें गुस्सा आया और वे निराश होकर बोले, ये क्या, मुझे गालियां दे रहा है? उन्होंने मंत्रियों से विक्रेता को तुरंत बुलाने को कहा। मैंने तो इसलिए दोनों दिए थे ताकि 5 लाख की कीमत और 1 रुपए की कीमत का पता चले। यहाँ मतलब यह है कि देखने में दोनों तोते एक ही थे, एक जैसे थे, एक रूप, एक रंग, एक चोंच। लेकिन 5 लाख वाले तोते का पालन पोषण का तरीका, उसके उत्परिवर्तन में बदलाव और उसका प्राकृतिक जीवन उसे इंसानों से घुलने मिलने और उनकी जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया था। और इस 1 रुपए वाले राम तोते को एक आम तोते की तरह, बाहर रहने वाले तोते की तरह ही तैयार किया गया था। इन दोनों में क्या अंतर है? ठीक वैसे ही हमारी विकसित नस्ल और बाहर मिलने वाली पुंगनूर या कोई और नस्ल में भी उतना ही फर्क होता है। ये सब सिर्फ वही समझ सकता है जो इसका अनुभव करता है। ये मैंने आपको एक अच्छे उदाहरण से समझाया है। इसी प्रकार हमारी नस्ल और हमारे यहाँ का अनुशासन। बाहर की नस्लों में आमतौर पर क्या होता है? बाहर की पुंगनूर या अन्य नस्लों में ये संबंध नहीं होता। यहाँ ऐसा नहीं है, पिता माता बहन का संबंध होता है। और SEX क्या है? ये सिर्फ विपरीत लिंग चुनते हैं। अगर कोई गाय हीट पर आए और 15 सांड भी हों, तो हमारे ग्राहकों ने देखा है कि एक ही सांड संबंध बनाता है, बाकी उसे छूते तक नहीं। जाने के बाद कोई और नहीं छूता, ऐसा अनुशासन। यहाँ हमारे पास कुल 10,000 से अधिक गायें हैं। आप उनमें से किसी एक की भी नाक में रस्सी नहीं डाल सकते। क्यों? बाहर कहीं भी हर एक की नाक में रस्सी डालते हैं। हमारे पास करीब 230 से 160 से अधिक बैल हैं। नाक में रस्सी भी नहीं डालते, सब मिलनसार हैं। वैसा कुछ भी नहीं होता, सब मिलजुल कर रहते हैं। एक जाली में भी
10, 15, 20 सांड हो या एक गाय, इनका अनुशासन बहुत सही होता है। आपस में लड़ना, खराब करना ऐसा कुछ नहीं होता। यानी एक प्रकार के अनुशासन के साथ जैसे हम इंसान रहते हैं वैसे ही ये भी रहते हैं। मतलब हमने जो नस्ल तैयार की है ये इसकी एक विशेषता है। मतलब जो लोग हमसे इन सभी जानवरों को खरीदते हैं वे अक्सर ये सब देखते रहते हैं। ये सब आपको बताने के इरादे से ही मैं आपको बता रहा हूँ।